सब अलग अलग, पपीता, जामुन, अंगूर और आम भी है वहाँ। तो तुम देखोगे कि एक चीज तुम पढ़ कर गया था कि उसमें क्या था, आम था, तो उसमें आम में टिक लगा दोगे। उसी तरह ये जो फॉर्मूला है कल आपको निश्चित रूप से काम आएगा, ठीक है। क्योंकि आप जैसे देखोगे कि छिन्नक वाला क्वेश्चन मिलेगा, छिन्नक वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो छिन्नक का आयतन का सूत्र का जरूरत पड़ गया, तो छिन्नक का आयतन का सूत्र का जरूरत पड़ेगा, तभी आपको ध्यान रहेगा अरे सूत्र क्या है। तो 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ये फॉर्मूला आपको जरूरत होगा। और ये सूत्र निश्चित रूप से आपको 18 नंबर में मिलेगा, ठीक है। तो क्या है कि छिन्नक का आयतन, तो छिन्नक का आयतन में क्या होगा, उस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि उसमें h मतलब उसका हाइट दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा, इसके बाद उसका त्रिज्या दिया रहेगा, दोनों उसमें वो बैठा करके इसमें लगा देना। ध्यान रखना है कि अगर आपको R1 R2 भी यहां पर लगा सकते हो, ठीक है। अब छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, यदि ये सूत्र आपको नहीं मिला आयतन से संबंधित, तो आपको इसमें वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल भी मिल सकता है, ठीक है। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो सकता है कि इसमें आपको दिया रहेगा इसका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब उसका L, ठीक है। तो L रहेगा, अब इसके बाद दोनों का उसका R दिया रहेगा। तो ये सूत्र भी अगर वक्रपृष्ठ मिल गया कि छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो पाई L R प्लस R, ठीक है, इसका जरूरत मिल सकता है। फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ध्यान रखना, उसमें दिया रहेगा केंद्रीय कोण, ठीक है, केंद्रीय कोण दिया रहेगा, और इसके बाद उसमें थीटा का मान दिया रहेगा। तो उसमें क्या लगाना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, कुछ दिया रहेगा, मान के चलो कि ये दिया रहेगा, इसमें इसका त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे कोण बन गया 60 डिग्री, और इसका क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, तो आप यही सूत्र लगा देना, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई का मान बैठा देना और फिर आर स्क्वायर, ठीक है। अब इससे ये क्वेश्चन में भी आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या है, एस एन से संबंधित आपको निश्चित रूप से एक क्वेश्चन मिलेगा कि एस एन निकालना है, सम ऑफ नंबर। एस एन का जो है मतलब होता है सम ऑफ नंबर, मतलब उसका योग निकालना है। उसमें एक आपको एपी दिया रहेगा, जैसे 2 दिया रहेगा, 8 दिया रहेगा, इसके बाद कुछ भी मतलब इस तरह के एपी दिया रहेगा। इसके बाद बोलेगा इसके प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करें। तो 10 पदों का योग n हो गया आपका नंबर, उसमें कितना नंबर है n की जगह में लगा देना बाई 2, फिर a है, a में फर्स्ट टर्म उसको लगा देना है, फिर n की जगह में नंबर लगा देना -1, और d जो इसका जो डिफरेंस होता है 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ये इसको लगा देना इस जगह में। तो Sn आपको निश्चित रूप से मिलेगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो इसको भी आप ध्यान से याद कर लो, आपको पक्का आएगा कल, ठीक है। फिर An, अब An क्या होता है कि अगर कभी आपको An का मान दिया रहेगा, उसमें d निकालना होगा, तो उससे आप निकाल सकते हो। तो An बराबर सेम इसी के जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यदि आप ये याद कर लोगे तो ये भी आसान है। तो इसमें था n/2, इसमें an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको सूत्र कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इसको आप अभी से ही प्रैक्टिस करके चले जाओ, एक बार फिर से रात में देख लेना, आराम से आप बना लोगे। माध्यक, अब ये माध्यक निकालने के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा अगर आप बना पाओगे तो माध्यक का रूल क्या है आप एक बार पिछले वीडियो में देख सकते हो कि माध्यक कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो माध्यक का क्या है, मैं पिछले वीडियो में डाला था उसको। तो L होता है जो उसके वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल में सबसे लोवेस्ट टर्म है, उसको L बोलते हैं। तो L प्लस n/2 माइनस CF/F, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको सिर्फ सूत्र को ही बता देता हूं। L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, H जो है उसका जो है डिफरेंस है, उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी, ये सूत्र का भी प्रयोग आपको कल मिल सकता है। फिर एक होता है माध्य, तो माध्य भी आ सकता है सिग्मा fx बाय सिग्मा f, आप इसको सिंपल में लिख सकते हो, या सिग्मा fi xi बाय सिग्मा fi ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी कोई गलत नहीं है, इसमें भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अल्फा बीटा से संबंधित। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर में निश्चित आएगा, निश्चित आएगा 15 नंबर में अल्फा बीटा, जिसमें मूल निकालने के लिए बोला जाएगा। मूल निकालने के लिए तो क्या होगा, उसमें अल्फा निकालना होगा, आप एक बार में याद रख सकते हो -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। तो अल्फा निश्चित रूप से आएगा, ये 5 नंबर में आपको मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा इसमें। तो अल्फा बराबर -b प्लस √d/2a, बीटा वही है, दोनों में सिर्फ यहाँ पे चिन्ह
अलग अलग है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। फिर इसी क्वेश्चन में ये भी आपको यूज मिलेगा, ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पर आपको विविक्त कर निकालने के लिए बोला जाएगा, विविक्त कर, तो वहां पर ये सूत्र लगाना d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान बैठा देना है, इसके बाद माइनस 4a, a का मान बैठा देना है, फिर c का मान बैठा कर गुना करके उसका जो रिजल्ट आएगा वो लिख देना है। ये निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, इसलिए इसको जरूर याद कर लेना है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तर निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी इसी क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। फिर ये जो d है ये डिफरेंस होता है, ये AP में आपको मिलेगा, AP में, तो इसका ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा और यही क्वेश्चन आपको SN निकालोगे या फिर AN निकालोगे, उसमें ये चीज जरूरत होगा जो मैं यहां पर बताया। क्या होता है A2 माइनस A1, यदि आपको D निकालना है किसी AP का तो A1 है 2 और A2 है 8, तो इसमें क्या नहीं, इससे इसको माइनस करना है, तो 8 माइनस 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, ये हो गया D, ये वाला D, ठीक है। ये होता है CD, कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं। और ये जो कैपिटल D है यह है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, विविक्त कर उसको बोलते हैं, या विवेक का, विवेक भी लिख सकता है, विवेक चक उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखना है नेक्स्ट जो है दूरी सूत्र, ये फिक्स है 110% एकदम पक्का, इसमें दूरी सूत्र आपको मिलेगा। यदि दूरी सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये यूज कर सकते हो। मैं बताया था पहले कि यदि किसी को दिक्कत हो 2, 3 एंड 5, 1 इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो आप बेहिचक क्या करना, उस फॉर्मूला को याद नहीं भी रखोगे तो पर भी आप बना लोगे, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट ले लेना, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस इसका लास्ट और इसका लास्ट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें सभी स्टूडेंट बना पाएंगे, जो कमजोर हैं और जो मजबूत हैं सब लोग बना पाएंगे। बस अब बोलोगे इसका सूत्र क्या हो गया, तो आप इसको गलती से भी इधर से भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है, ये निश्चित रूप से आएगा आपका। x का निर्देशांक, ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, जो 7.2 में है वो क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कि x का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ x क्या होगा, m1 x2, m1 होता है उसका जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है वो, पहले आप दोनों ब्रैकेट में x1 y1 x2 y2 निकाल लेना और उसका जो अनुपात रहेगा उसको m1 m2 बोलते हैं। तो इसको याद रखना है, 1 के साथ 2 होगा और 2 के साथ 1 रहेगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, अगर आ गया तो आपका काम चांदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन के भी आने के चांसेस हैं इस बार, ठीक है। जिस प्रकार आपने सोशल साइंस का एग्जाम दिया, ठीक है, तो आपको कैसा लगा, थोड़ा अलग टाइप के लगे, इसलिए मैं इन सभी को भी थोड़ा सा आपको रिकमेंड कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो x का बोलेगा तो m1 x2 m2 x1, फिर भाई इस तरह कर देना। अगर y का बोलेगा तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये भी फॉर्मूला आपको मिल सकता है। फिर ये बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस से जो मिलेगा त्रिकोणमिति में, उसमें इन तीनों सूत्र में से जरूर आपको यूज करने मिलेगा। उस समय आप पूछोगे बगल वाले से कि 10 30 डिग्री का मान क्या है, 10 45 का मान क्या है, उस समय आप बिल्कुल धोखा में पड़ जाओगे। आपके बगल वाले स्टूडेंट आपको गलत भी बता सकता है, इसलिए आप इसको फिक्स करके जाओ कि 10 30 का मान 1/√3 होता है, 10 45 का 1 और 10 60 का √3 होता है। तो ये तो निश्चित रूप से आएगा। ये तीनों जो 10 का याद करके जाएगा जो स्टूडेंट भी, उनको पक्का ये तीनों जरूर मिलेगा। अगर पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा ना, लेकिन ये तीनों जरूर आएगा, ये तीनों में से जरूर आपको मिलेगा। 10 का त्रिकोणमिति में अगर हम लोग कुछ चीज का मान निकालते हैं तो सबसे ज्यादा यूज जो है ना 10 का ही होता है। तो 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का 1 और 10 60 का √3, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। फिर ये क्वेश्चन 200% एकदम निश्चित आपको आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 x1, इसका मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, देख लेना, इसको सॉल्व करके एक क्वेश्चन बताया हूं मैं, ठीक है। क्या है इसका मैं ट्रिक बताया था, 23 31 12। अगर इस बात को आप रट करके जाओगे, आप रास्ते में जा रहे हो उस समय रट लो 23 31 12, सर ने कहा था 23 31 12 क्या है,
तो आप तुरंत लिख लोगे 1/2 x1 x2 बीच में डाल देना, x1 x2 x3 प्लस लगा देना, इसके बाद सब ब्रैकेट में y डाल देना है, ठीक है, और लिख देना है 23, ये रहा 2 3 23, यहाँ पर 31 और यह है 12। निश्चित रूप से मैं इनको समझा पाया हूँगा कि इन सभी सूत्र को अगर आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो आपको मैथ में संतुष्टजनक मार्क्स मिलेगा, निश्चित रूप से आप अच्छा कर जाओगे। और मेरे इन सूत्र को आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपका 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा, बिल्कुल मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मेरी उम्मीद है कि आप 90 से एबव मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में